हरे कृष्णा। किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वो चल फिर नहीं पाता था। वो अपना शिकार भी अच्छे से नहीं कर पाता था। उसके पास कोई जानवर आता भी नहीं था। सभी उससे डरते थे। वो शिकार ना करने के कारण काफी दुबला पतला और कमजोर हो गया था। उसने एक तरकीब सोची शिकार करने की। उसने सुबह सुबह तालाब में स्नान किया और कुसे कुश के घास का कंगन बनाया और अपने एक हाथ में पकड़ लिया और तालाब के किनारे खड़े हो गया। उसी रास्ते से चार व्यक्ति कहीं जा रहे थे, आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। उनमें से एक ने उस शेर को देखा और विचार किया कि जो सोने का कंगन है ये तो मनुष्य के पास होनी चाहिए, ये शेर के पास क्या कर रहा है, मुझे इसे प्राप्त करना है। फिर सोचा कि ये तो शेर शिकारी जानवर है, हमला कर सकता है, ये खूनी है, ये मांस खाता है, मेरे लिए घातक हो सकता है। लेकिन उसने सोचा कि अगर हमें धन कमाना है तो इस प्रकार का खतरा उठाना पड़ता है। उसके मित्रों ने मना किया कि तुम इसके बारे में मत सोचो, शेर के पास मत जाओ, तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन उसने अपने मित्रों की एक न सुनी। उसके मन में लालच आ गया और शेर के पास जाकर बोला कि हे जंगल के राजा, क्या सचमुच सोने का कंगन है? शेर ने कहा, हाँ, देखो कितना चमक रहा है, ये सोने की भांति चमक रहा है, ये सोने का ही है। व्यक्ति ने कहा कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? उसने कहा कि मैं रोज दान करता हूं, मेरे पास कई ऐसे आभूषण हैं जिसका मैं रोज दान करता हूं। मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं, मैंने अपने जवानी में काफी शिकार किए हैं, काफी पाप किया है। अब मैं भगवान का भक्त हो गया हूं, केवल भगवान की उपासना करता हूं और रोज दान करता हूं, जिससे मेरे पाप कम हो रहे हैं। मैं केवल धर्मपरायण रहता हूं। अब मैं यज्ञ, तप, सत्य बोलना, क्षमा दान, वेदों का अध्ययन, इन्हीं कर्मों में अपना जीवन व्यतीत करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई मेरा दान स्वीकार करे और मेरे पापों को कम करने में सहभागी बने। तुम भले मानस लगते हो, तुम इस दान को स्वीकार करो। आओ इस तालाब में स्नान कर लो और स्नान करने के पश्चात भगवान का ध्यान करो, उनकी पूजा करो और संकल्प करने के बाद मुझसे ये दान स्वीकार करो। मैं तुम्हें दान देना चाहता हूं। ये व्यक्ति के मन में और लालच आ गया। उसने क्या किया, तुरंत तालाब में छलांग लगा दी स्नान करने के लिए। उसके पश्चात जैसे जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता गया, उसके पैर कीचड़ में फंसते चले गए और वह निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं निकल सका। उसने अपने मित्रों को सहायता के लिए पुकारा लेकिन उसके मित्र आने से मना कर दिए। फिर उसने शेर को पुकारा कि शेर भाई, मेरी सहायता करो, मैं फंस गया हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो। शेर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास गया और अपने नाखूनों से और अपने दांतों से उसे मार कर खा गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो धूर्त व्यक्ति होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, वो कई प्रकार के आडंबर रचाते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या का आडंबर रचाते हैं, कई प्रकार के कर्मकांड करते हैं, लेकिन जो धोखा है, जो धूर्तता है, उनके खुद में समाई रहती है। वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति से बच के रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अगर जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, मन वश में नहीं है, उनके लिए सब कुछ व्यर्थ है। चाहे उन्होंने यज्ञ किया हो, तप किया हो, स्वाध्याय किया हो, कितना भी तपस्या किया हो, सत्य बोलने का आचरण किया हो, लेकिन यदि मन, इंद्रियां उनके वश में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। एक उदाहरण हम ले सकते हैं। एक हाथी सरोवर में स्नान करने के उपरांत जैसे ही बाहर निकलता है, पुनः अपने शरीर पर मिट्टी छिड़क लेता है और अपने आप को गंदा कर लेता है। इसका कोई फायदा नहीं होता है। हमने स्नान किया, अपने मन को, शरीर को पवित्र किया, लेकिन पुनः हम उसी गंदगी में घिर गए तो स्नान करने का क्या फायदा रह गया? तो हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं कि लोग कभी भी फंस सकते हैं, कभी भी लालच का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो लालची हैं, उनकी इंद्रियां बस में नहीं है। इसलिए वैसे लोग इन लालची लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकार के आडंबर रचाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कर्मकांड करते हैं, धर्म का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य होता है, उनका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को ठगना, लोगों को भ्रमित करना और अपना काम निकालना। तो हमें ऐसे धूर्त लोगों से, ऐसे धोखेबाज लोगों से बच कर रहना चाहिए। हरे कृष्णा।